चित्तौड़गढ़ में तेज हुए बगावत के सुर। एक साथ 35 कार्यकर्ताओं का इस्तीफा। देर रात हुआ ऐसा खेल कि देखती रह गई बीजेपी। टिकट नहीं दिया, अब बीजेपी को ही दिखाई आंख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। एक पुरानी कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये लाइनें बीजेपी के हालातों पर सटीक साबित हो रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कांग्रेस कम और अपनी ही पार्टी के लोग ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं। जिन लोगों के आला कमान ने टिकट काट दिए हैं, अब वो बीजेपी को आंख दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इतना ही नहीं, बागी नेता निर्दलीय मैदान में उतरकर पार्टी को चुनौती देने को भी तैयार है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी को टिकट ना देना ऐसा अंजाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है कि शायद आला कमान को अपने फैसले पर अफसोस करना पड़े। इस सीट से बीजेपी की तरफ से टिकट ना मिलने से खफा चंद्रभान सिंह आख्या ने बड़ी बगावत कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला तक कर लिया है और अपना नामांकन भी भर दिया। मतलब अब वो बीजेपी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में खड़े रहेंगे। सिर्फ चंद्रभान ही नहीं, बल्कि उनके साथ 35 कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। चंद्रभान के साथ 35 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। सामूहिक तौर से दिए गए इस इस्तीफे के बाद चंद्रभान सिंह अब खुलकर मैदान में डट गए हैं। उन्होंने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। दरअसल इस बार चंद्रभान सिंह का टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को पार्टी ने टिकट दे दिया। हालांकि इस फैसले का जमकर विरोध हुआ, लेकिन बीजेपी पर विरोध का कोई असर नहीं हुआ है। पार्टी से खफा होकर उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा, अब हमारा पार्टी से कोई नाता नहीं है। मैं और मेरे कार्यकर्ता खुलकर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। पहले भी सामूहिक तौर पर पार्टी को इस्तीफा भेजा था, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन अब नामांकन के बाद सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। चंद्रभान सिंह बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त होने वाली है। ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस बनाम चंद्रभान सिंह के बीच होगा, जिसमें जीत चंद्रभान सिंह की होने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जीतने के बाद वो उस दल को समर्थन देंगे जो राजस्थान में सरकार बनाएगी। यानी कि सर्वे के हिसाब से अभी कांग्रेस की सरकार आती दिखाई दे रही है, तो माना जा रहा है कि चंद्रभान अपना समर्थन कांग्रेस को दे सकते हैं अगर पार्टी जीत दर्ज कराती है। तो इस दौरान उन्होंने राजवी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये नेता 15 सालों तक क्षेत्र से दूर रहे, कभी जनता के बीच नहीं आते, कभी जनता का फोन तक नहीं उठाते हैं, और जब आए तो उल्टा जनता को ही धमकाया कि सब देख लूंगा। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कैसे जीतेंगे। ऐसे में अब यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो दावे चंद्रभान सिंह आख्या कर रहे हैं उनमें कितना दम है। वैसे आपको क्या लगता है, चंद्रभान सिंह आख्या बीजेपी को पटकनी दे पाएंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।